नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर देश के तमाम नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सीएम योगी ने भी वाराणसी के मलदहिया चौराहे पर स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अखंड भारत निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरदार साहब आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। हम सब जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे और स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने के साथ ही उनका जो योगदान था स्वतंत्र भारत में नए भारत के शिल्पी के रूप में उनका जो योगदान था 563 रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाना और आज का जो भारत है यह भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत है। और इसीलिए पूरा देश भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण करके उनके प्रति श्रद्धान्वित होता है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सीएम योगी के कार्यक्रम को लेकर 3 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे। वहीं रामगढ़ताल भी जाएंगे मुख्यमंत्री, जहां पर 5 स्टार होटल मैरियट कोर्टयार्ड का उद्घाटन करेंगे। वहीं 7.5 एकड़ में ये होटल बनाया गया है। आपको बता दें मैरियट कोर्टयार्ड होटल को 7.5 एकड़ में बनाया गया है। वहीं रामगढ़ताल झील के किनारे भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, जहां लेक क्वीन क्रूज का उद्घाटन करेंगे। वहीं करीब 12 करोड़ की लागत से ये क्रूज बनाया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें गोरखपुर से, जहां 5 सितारा होटल मैरियट कोर्टयार्ड का सीएम योगी उद्घाटन करने वाले हैं। लेक क्वीन क्रूज का भी इस दौरान उद्घाटन करते नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे। वहीं रामगढ़ताल भी जाएंगे मुख्यमंत्री। इस दौरान उनके दौरे को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 5 सितारा होटल मैरियट कोर्टयार्ड का भी उद्घाटन करेंगे। वहीं लेक क्वीन क्रूज का भी इस दौरान उद्घाटन करने वाले हैं। 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय पहुंचेंगे सीएम, जहां राष्ट्रीय संगोष्ठी की अध्यक्षता करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गोरखपुर से। रामगढ़ताल भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। उनके पहुंचने से पहले तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 5 सितारा होटल मैरियट कोर्टयार्ड का उद्घाटन किया जा रहा है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। सुभाष, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय गोरखपुर दौरा प्रस्तावित है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं इस दौरान? जी बिल्कुल अमन, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर पहुंचने वाले हैं और आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले वो महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में जो है 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसकी अध्यक्षता करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय से संबंध स्वास्थ्य विज्ञान संकाय और फार्मेसी संकाय के संयुक्त तत्वाधान में ट्रांसलेशन बायोमेडिकल रिसर्च सोसाइटी के सहयोग से आज से 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी होगा, जिसका उद्घाटन यहाँ के महानियंत्रक डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी के द्वारा होगा। आपको बता दें कि गोरखपुर को सबसे बड़ा आज उपहार मुख्यमंत्री योगी द्वारा मिलने वाला है। और जो आपको बता दें कि बॉम्बे और गोवा में जिस तरीके से आपको जो है क्रूज देखने को मिलता था, वैसे ही गोरखपुर के रामगढ़ताल झील में यह क्रूज की व्यवस्था की गई है, जिसकी लागत लगभग 12 करोड़ रुपए आई है। और इसमें जो है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शाम को 4 बजे उद्घाटन करने वाले हैं और उद्घाटन करने के बाद जो है ये आम जनता के लिए ओपन किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि उसी रामगढ़ताल के सामने 5 सितारा होटल कोर्टयार्ड
बनाया गया है, जिसका उद्घाटन उसी समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। जी वहीं सुभाष, आपसे जानना चाहूंगा, पर्यटन विभाग में जिस तरीके से योगी सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, गोरखपुर को किस तरह से एक पर्यटन नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है, क्योंकि लेक क्वीन क्रूज का उद्घाटन और साथ ही एक 5 सितारा होटल का भी इस दौरान उद्घाटन किया जाना है। बिल्कुल अमन, आपको बता दें कि विश्व स्तरीय जो है पर्यटन व्यवस्था, पर्यटन और पर्यटकों के लिए यहाँ पे व्यवस्था का प्रयास है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जगह पे ये जो है रामगढ़ ताल है, कभी यहाँ पे लोग जाना नहीं पसंद करते थे, गंदगी इतनी ज्यादा रहती थी यहाँ पे और लोग नाक दबा के उस एरिया में जाते थे, कोई काम पड़ता था तो, वरना जो है उस एरिया में जाना नहीं पसंद करते थे। आज वहाँ पे तमाम विश्व स्तरीय होटल बन रहे हैं, वहाँ पे रामगढ़ ताल जो झील बन गई है पूरी तरीके से बॉम्बे की चौपाटी की तर्ज पे जो है पूरी तरीके से वो झील को विकसित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का प्रयास है कि जिस तरीके से 5 सितारा होटल भी बन गया है, तो कहीं ना कहीं उनका प्रयास है कि विश्व स्तरीय जो है पर्यटक स्थल इसको जो है कराने की व्यवस्था पूरी तरीके से की जाए। जी वहीं सुभाष जी, आपसे यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगा, आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर ये जिस तरीके से विकास को लेकर काम किए जा रहे हैं, वहीं आए दिनों जिस तरीके से योगी सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो पर्यटन को लेकर हो, चाहे विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर हो, यहाँ पर तो आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने कामों को इस दौरान दर्शाने वाली है? बिल्कुल अमन, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो पूर्वांचल के एक तरह से महानायक के रूप में उभरे हुए हैं और दूसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, यानी कि प्रदेश की पास संभाली है, तो कहीं ना कहीं जो तमाम उनकी योजनाएं हैं जो पूरी तरीके से धरातल पर है, यानी कि जमीन पर है और लोगों को दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है चाहे वो पर्यटक स्थल में हो, चाहे वो लगातार जो 24 घंटे बिजली मिलने की व्यवस्था हो, चाहे ये सड़कों की जाल हो, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से जो है लगातार जो है विकास की परियोजनाओं को जो गति देते चले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जाती है कि जो लोकसभा 2024 का जो है टारगेट है, यानी कि मिशन है, वो पूरी तरीके से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो कार्यक्रम है उससे जो है कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला। जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में हैं। आपको बता दें, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष तमाम जानकारी के लिए। 5 सितारा होटल मैरियट कोर्टयार्ड का इस दौरान उद्घाटन किया जाना, लेक क्वीन क्रूज का भी इस दौरान उद्घाटन करेंगे। गोरखपुर का रामगढ़ ताल, जहां पर अब तक छोटी बड़ी नावों और बोट का संचालन किया जाता रहा है, लेकिन अब पर्यटक समुद्री क्रूज का भी लुत्फ उठा सकेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। गोरखपुर में रामगढ़ ताल नौकायन का केंद्र है, जहां पर छोटी बड़ी नावें व बोट इस झील में चलती हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से बड़ी संख्या में लोग यहां घूमने के लिए नौकायन पर जाते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है कि रामगढ़ ताल को पर्यटन की दृष्टि से अधिक विकसित किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा लेक क्वीन समुद्री क्रूज को रामगढ़ ताल में उतारा गया है। 15 दिसंबर से सीएम योगी के द्वारा इस क्रूज के उद्घाटन के बाद गोरखपुर के साथ ही पर्यटक भी इस शाही सवारी का आनंद उठा सकेंगे। लेक क्वीन क्रूज के सुरक्षा के भी सभी मानक उपलब्ध हैं। जहाज के मालिक राजकुमार गुप्ता ने बताया कि यह उत्तर प्रदेश में पहली बार इंडियन शिपिंग रजिस्टर के पैनल में निर्मित लेक क्वीन जहाज है। शासन द्वारा निर्देशित किया गया है प्राधिकरण द्वारा कि 4 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। लेक क्वीन की खासियत क्या है, इसमें क्या क्या खासियत है? पहली बात तो लेक क्वीन की खासियत सर ये है कि इंडियन शिपिंग रजिस्ट्रार जो समुद्री मानक होते हैं, जो शिपिंग विभाग होता है उसका IRS एक विभाग होता है, टीम होती है, इंडियन शिपिंग रजिस्ट्रार जो पैनल होता है उसमें यह रजिस्टर्ड जहाज है और जो समुद्र में जहाज जाने लायक है कि नहीं है यह निर्धारित, यह मानक जो है IRS ही तय करती है और उसके पैनल में रजिस्टर्ड यह जहाज है। उत्तर भारत में क्या, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में पहली बार जो है इंडियन शिपिंग रजिस्ट्रार के पैनल में निर्मित जहाज
यह है हमें लगता है। इसकी क्षमता 150 आदमी विथ क्रू मेंबर जो है पैसेंजर बैठने की इसमें कैपेसिटी है। टोटल लग्जरी ये क्रूज है, फैंसी क्रूज है सर। कितने फ्लोर में है ये? यह 3 फ्लोर में है। नीचे की सबसे फर्स्ट फ्लोर जो है, इसका ग्राउंड फ्लोर जिसको बोलते हैं, वह क्रूज की मैकेनिकल पार्ट्स की टीम है। जैसे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट इसमें लगा हुआ है, बायो वेस्टेज वाली मशीन लगी हुई है, सेफ्टी इक्विपमेंट के लगे हुए हैं, इंजन है, ड्राइवर केबिन है। ये सब चीज़ें नीचे के फ्लोर पे हैं। जैसे कि इसमें 12 KL लीटर जो है, 12,000 लीटर डीजल एक साथ इसमें हम डाल सकते हैं। 10,000 लीटर फ्रेश वाटर जिसको बोलते हैं, ये पानी इसमें रहेगा। और डबल इंजन है और डबल DG है सर, और प्रोपीलर भी नीचे है। उसके फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो फिर हमारा एक किचन है, गैली है, और उसके दोनों तरफ यूरिनल है, टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम है। उसके पीछे जो है इंजन रूम है। उसके बाद जो है हमारा 65 आदमी की बैठने की फर्स्ट फ्लोर पे कैपेसिटी है। उसके ऊपर जस्ट आएंगे तो शीतल पेय पदार्थ काउंटर है, जो मॉकटेल काउंटर कहते हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ऐसे जो आते हैं, इस प्रकार के ये जो ड्रिंक्स के काउंटर होते हैं, वो काउंटर है। उसमें 60 आदमी की बैठने की व्यवस्था है। उसी में नीचे एक VIP केबिन भी बना हुआ है। कोई VIP मूवमेंट हो गया कि या कोई पर्सनली बैठना चाहता है तो उसके लिए भी हमारे पर्यटकों के लिए विशेष सुविधा दी गई है। LED स्क्रीन लगा है। LED स्क्रीन पे आप मैच, TV, कोई मूवी, कुछ भी न्यूज़, कुछ भी देख सकते हैं, या नृत्य, संगीत जो भी अत्याधुनिक चलते हैं वो सब देख सकते हैं। एक लाइव सिंगिंग प्रोग्राम भी हम लोग रख रहे हैं, कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं। डांसिंग कल्चर प्रोग्राम जो भी हमारे भरतनाट्यम में इस तरह के जो भी देसी लोकगीत होते हैं, इस तरह के पूर्वांचल से कलाकारों पर निर्मित या पूर्वांचल की मिट्टी की महक संबंधित कोई भी कथा गाथा आप उस चलचित्र पे देख सकते हैं, उस पर प्रेजेंट भी किया जाएगा। मैजिकल शो प्रोग्राम भी हम लोग कराएंगे, इवेंट्स भी कराएंगे मनोरंजन के लिए पर्यटकों के आने वाले। क्रू मेंबर के साथ जहाज में 150 यात्री बैठ सकते हैं और ये पूरी तरह से लग्जरी क्रूज है। लेक क्वीन को 3 फ्लोर में बनाया गया है। हम लोग भी बहुत उत्साहित हैं, गोरखपुर की जनता भी काफी उत्साहित है। काफी लोग दिन भर में काफी लोग आते हैं, पूछते हैं कभी ये जहाज का उद्घाटन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान है इसमें, उनके सहयोग के बिना ही हम लोग ये काम पूरा नहीं कर पाते। 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों इसका उद्घाटन होना तय हुआ है। हम लोग के अंदर गजब का उत्साह है इस समय। हम लोग एक अंदर से खुशी है कि 1 साल से हम लोग ये कठिन परिश्रम कर रहे थे कि गोरखपुर की धरती पे इस क्रूज का जितना जल्दी से निर्माण कार्य पूरा हो सके, उतना जल्दी हम गोरखपुर वासियों को एक अच्छा उपहार दे सके। जो 15 दिसंबर को माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये गोरखपुर वासियों को एक सौगात दिया जा रहा है। इसमें निम्न वर्गीय आदमी भी एक 5 स्टार लुक और 5 स्टार का मजा ले सकते हैं। इसमें निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, तीनों लोग के लिए हम लोग कोशिश की है कि तीनों वर्ग के लोग आएँ और इस क्रूज का आनंद लें। इसकी लागत कितनी आएगी? सर 12 करोड़ रुपए इस क्रूज की पूरी लागत आ गई है। एक 2700 स्क्वायर फीट का बर्थिंग पांटून है जो पैसेंजर वेटिंग एरिया है, उसको लेकर के ये 12 करोड़ रुपए की हम लोग की लागत आ गई। टिकट के दाम को लेकर सभी वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। ये बड़ी खबर सामने, आपको बता दें 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक की जानी। वहीं बैठक में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। वहीं सीट बंटवारे का मुद्दा अखिलेश यादव द्वारा उठाया जा सकता है। वहीं क्षेत्रीय की मांग, सीट बंटवारे का अधिकार मिले, इन चीजों को लेकर मुद्दा उठाया जाएगा। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक की जानी। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, आपसे जानना चाहेंगे, इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, क्या कुछ मांगे उनकी तरफ से उठाई जा सकती हैं इस दौरान? देखिए 19 दिसंबर को ये दिल्ली में इस बैठक को आयोजन के लिए बताया गया और उसमें खास बात है कि सभी बड़े चेहरे जो इंडिया गठबंधन के हैं वो शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव हैं, वो भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि इसके पहले वाली जो बैठक हुई थी उसमें वो नहीं गए थे। लेकिन इस बैठक में सभी बड़े चेहरे शामिल होने की संभावना है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए और 3 राज्यों में वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ा सा बैकफुट पर नजर आ रही है। यही वजह है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनके अंदर थोड़ा सा एक उभार आया है और इस गठबंधन में उनको तरजीह दी जाने लगी है। अखिलेश यादव की तरफ से माना जा रहा है कि वो सीट। जी तौकीर, आपको सुन पा रहा हूं।
इंडिया गठबंधन की ये बड़ी बैठक की जानी है। आपको बता दें, सीट बंटवारे को लेकर क्षेत्रीय की मांग, वहीं सीट बंटवारे का अधिकार मिले। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की यह बैठक की जानी है, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। सीट बंटवारे का मुद्दा यहां पर अखिलेश यादव द्वारा उठाया जाएगा। वहीं क्षेत्रीय की मांग, सीट बंटवारे का अधिकार मिले, इसे लेकर चर्चा की जाएगी। लखनऊ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, जिसमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। सीट बंटवारे का इस दौरान मुद्दा उठा सकते हैं। क्षेत्रीय की मांग, वहीं सीट बंटवारे के अधिकार को लेकर चर्चा की जाएगी। क्षेत्रीय की मांग, सीट बंटवारे का अधिकार, वहीं ये मुद्दे अखिलेश यादव की तरफ से उठाए जाने। आगामी चुनावों को लेकर सभी पार्टियां यहां पर अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन भी आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहा है। इसी बीच बैठक में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक की जानी है, जिसमें सीट बंटवारे का मुद्दा अखिलेश यादव की तरफ से उठाया जाएगा। क्षेत्रीय की मांग, वहीं सीट बंटवारे के अधिकार को लेकर भी इस दौरान चर्चा की जानी है। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। अभी भी कई सवालिया निशान इस इंडिया गठबंधन पर उठते नजर आए। वहीं सीट बंटवारे का मुद्दा अखिलेश यादव द्वारा उठाया जाना है। क्षेत्रीय की मांग, वहीं वोट का अधिकार, वोट बंटवारे को लेकर यहां पर चर्चा की जाएगी। सीट बंटवारे का मुद्दा उठाया जाएगा। लखनऊ में किस तरीके से यह बैठक को लेकर अब इसी बीच चर्चा चल रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की इस बैठक में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। बैठक में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। वहीं कई बड़े चेहरे इस बैठक का हिस्सा रहने वाले हैं। इंडिया गठबंधन पर 2024 चुनावों से पहले कई सवालिया निशान उठते रहे। अभी भी इन सवालों के जवाब मिलने बाकी है। वहीं सीट बंटवारा किस तरह से होगा, सीट बंटवारे को लेकर इस दौरान चर्चा की जानी है। सीट बंटवारे का मुद्दा अखिलेश यादव की तरफ से उठाया जाना है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तौकीर, आपसे जानना चाहेंगे, यहां पर इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, लेकिन सवालिया निशान कई सारे हैं। सीट बंटवारा किस तरीके से किया जाना है। अब इसी बीच अखिलेश यादव सीट बंटवारे को लेकर यहां पर मुद्दा उठाने वाले हैं। क्या कुछ बड़ी बातें रहने वाली हैं इंडिया गठबंधन की इस बैठक में? वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से क्या कुछ मांगे उठाएंगे अखिलेश यादव? देखिए, मैंने आपको बताया कि जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए और 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। 2 जगह पर पहले से ही कांग्रेस की सरकार थी जो उन्होंने गंवानी पड़ी। यानी कि इस पूरे नतीजों के बाद कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो बैकफुट पर है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव का आपका जरूर बढ़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े दल हैं वो विपक्षी गठबंधन में, और ऐसे में उनकी बड़ी जिम्मेदारी देने की भी, क्योंकि जिस तरह से चुनाव के दौरान हमने देखा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तल्खियां थी, बयानबाजी हो रही थी, सीट को लेकर भी कहा गया कि गठबंधन पर भी सवाल खड़े हुए कि आखिर क्या ये गठबंधन ठहरेगा या इन नतीजों के साथ ही यहाँ पर ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन फिलहाल एक बार फिर एक सॉफ्ट बयानबाजी देखने को मिल रही है, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे अखिलेश यादव खुद हो, वो गठबंधन को धार देने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो इस गठबंधन को अब आगे ले जाना चाहते हैं 2024 के चुनाव तक, और यही वजह है कि उन्होंने भी एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का हक्का जरूर बढ़ेगा, और आने वाले समय में सीट शेयरिंग का जो मामला है वो उनके हाथों में भी दिया जा सकता है कि जो सहयोगी दल हैं उनको कितने सीटों पर समेटा जाएगा और अखिलेश यादव आखिर उनकी पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। फिलहाल यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं 2024 लोकसभा से पहले अखिलेश यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। सीट बंटवारे का यहां पर मुद्दा उठाने वाले अखिलेश यादव, बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर तमाम जानकारी के लिए। 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की यह बड़ी बैठक की जानी है, जिसमें कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। बैठक में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। उनके द्वारा सीट बंटवारे का मुद्दा उठाया जाएगा। जैसे जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों के लिए प्रदेश की योगी सरकार सौगात पर सौगात देती जा रही है। भगवान राम की नगरी में अब जल्द ही वाटर मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। जैसे जैसे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों के लिए प्रदेश की योगी सरकार सौगात पर सौगात देती जा रही है। भगवान राम की नगरी में अब जल्द ही वाटर मेट्रो की शुरुआत की जाएगी, जो जल्द अयोध्या से गुप्तार घाट तक पर्यटकों को अयोध्या की प्राचीनता, पौराणिकता के साथ साथ
संस्कृति से भी रूबरू कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी 2024 को इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में भगवान राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस खास वाटर मेट्रो सेवा के लिए 2 बड़ी बोट का इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो अभी आई है ये जेटीज हैं और ये जेटीज हैं, इनको स्थापित कराया जाएगा एक गुप्तार घाट पे, एक नया घाट पे, और इसके बाद फिर IWAI द्वारा जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा एक बोट भेजी जा रही है। वो बोट 50 सीटर बोट होगी और वो लग्जरी बोट होगी, 50 सीटर होगी और वो जनवरी 10 तक यहाँ पर पहुँचेगी। ऑलरेडी चल चुकी है कोचिन से, यहाँ पर आने में कुछ समय लग रहा है उसको। साथ ही 2 सोलर बोट्स हमको प्राप्त होंगी, वो भी इन्हीं 2 जेटीज के माध्यम से संचालन किया जाएगा उसका, और वो हमको मुझे लगता है दिसंबर के अंत तक वो दोनों बोट्स आ जाएंगी। इस वाटर मेट्रो की खास बात यह है कि इसे अंदर से पूरी तरह आरामदायक बनाया जा रहा है, जिसमें घंटों का सफर भी लोग बेहद सुकून से तय कर सकेंगे। साथ ही ये वाटर मेट्रो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। बता दें कि इस मेट्रो का निर्माण अयोध्या में ही किया जा रहा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाटर मेट्रो पर सवार होकर रामनगरी के घाटों का अवलोकन करेंगे। इस मेट्रो की खास बात होगी कि इसका किराया बेहद सस्ता होगा और आसानी से सरयू घाटों का दर्शन करने के साथ पूरी अयोध्या का भ्रमण इसके द्वारा किया जा सकेगा। गौरतलब है कि अयोध्या के श्री राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसे लेकर पूरे शहर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। सुल्तानपुर में कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में 2 पक्षों में विवाद। विपक्षियों ने युवक को पीट कर उतारा मौत के घाट। वारदात के बाद हत्यारे मौके से फरार। 3 हत्यारोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सहारनपुर में राजस्व टीम पर हमला। कोर्ट के आदेश पर गांव कोतड़ा में पैमाइश करने गई थी राजस्व टीम। तहसीलदार नकुड़ ने थाना गंगो में सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज की रिपोर्ट। देवरिया में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या। प्रेमिका के गर्भवती होने पर प्रेमी ने की प्रेमिका की 2 टुकड़ों में काटा। आरोपी ने शव को बैग में डालकर नदी में फेंका। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। इटावा में लेखपाल रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार। तहसील से जुड़े विरासत के कार्य को लेकर लेखपाल ने 3000 रुपए की मांगी थी रिश्वत। एंटी करप्शन की टीम जांच पड़ताल में जुटी। फतेहपुर के मोहरंग खदान में 2 गुटों में चली गोलियां। कई राउंड फायरिंग करने का आरोप। फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल। पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस। जिले के थाना ललौली के अढ़ावल खंड का मामला। फतेहपुर में घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग। आग लगने से घर वालों में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग पर पाया काबू। जिले के थाना कोतवाली के बेरोई हार का मामला। तेज रफ्तार कहर। एटा में रफ्तार का कहर देखा गया। पिकअप ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत। युवकों की मौत से परिवार में मचा कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। आगरा में छात्रा पर एसिड अटैक करने का मामला आया सामने। सहेली के साथ फोटो स्टेट शॉप पर गई थी छात्रा। पीठ पर एसिड फेंकने के चलते झुलसी छात्रा। परिजनों की शिकायत पर अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। थाना शमशाबाद क्षेत्र के चिरई गांव का मामला। इटावा में हाईटेंशन लाइन का विद्युत पोल हाउस क्षतिग्रस्त। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। स्थानीय लोगों ने कई बार विद्युत कर्मचारियों को दी थी शिकायत। सहारनपुर में दिव्यांग भाई बहनों के साथ की गई मारपीट। दिव्यांग भाई बहन ने गांव के दबंगों पर मारपीट का लगाया आरोप। एसएसपी के आदेश के बाद भी थाने पर आरोपी के खिलाफ दर्ज नहीं हुई रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना है कि जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।